एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल की नींव रखता है प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। इसके बाद आता है किसके समय नींव रखता है, राम सिंह सेकेंड के समय नींव रखी जाती है और तब यह बनना प्रारंभ होता है। इसके बाद इसका उद्घाटन होता है माधो सिंह सेकेंड के समय, मतलब यह बनकर तैयार हो जाता है माधो सिंह सेकेंड के समय। इसका वास्तुकार है सर जैकब और यह कौन सी शैली में बना हुआ है, हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैली में बना हुआ है। और इसकी तुलना लंदन के ओपेरा हाउस से की गई। इसके बाद आता है राम सिंह सेकेंड ने बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बनवाया। बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बनवाया। इसके बाद आता है राम सिंह ने उत्तर भारत का पहला फारसी थिएटर जयपुर में बनवाया, जिसका नाम राम प्रकाश थिएटर रखा गया। इसके बाद है राम सिंह के काल को जयपुर नगर का उन्नति काल कहा गया। जयपुर नगर का उन्नति काल कहा गया। इसके बाद आता है माधो सिंह सेकेंड। माधो सिंह सेकेंड का शासनकाल है 1880 से 1922। इतिहास में इन्हें बब्बर शेर के नाम से जाना गया। किसको? माधो सिंह को। माधो सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने हेतु लंदन गए तथा 2 चांदी के पात्र साथ में लेकर गए, जो वर्तमान में सिटी पैलेस म्यूजियम में स्थित है। माधो सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख का आर्थिक सहयोग दिया गया। अब माधो सिंह सेकेंड के समय यह 1904 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 1904 में स्पीड पोस्ट व डाक टिकट प्रणाली प्रारंभ हुई। किसके समय? माधो सिंह सेकेंड के समय स्पीड पोस्ट 1904 में डाक टिकट प्रणाली प्रारंभ हुई। अब एक क्वेश्चन यह और आता है कि इन्होंने माधो सिंह सेकेंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में बनाए। कहाँ बनवाए? नाहरगढ़ में बनाए। इसके बाद आता है आमेर का अंतिम शासक था मान सिंह सेकेंड, जिनका शासनकाल है 1922 से 1949। उच्च अध्ययन स्टडी है तो कहाँ गए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। इनकी रानी का नाम गायत्री देवी था। मान सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्जा इस्माइल। तो मिर्जा इस्माइल व प्रजामंडल के सदस्य हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। मतलब ये यहाँ से आता है हमेशा एग्जाम में, क्योंकि मान सिंह का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल, वे प्रजामंडल के सदस्य थे, हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को दोहरे परकोटे में बसाया। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को दोहरे परकोटे में बसाया, इसलिए मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा गया। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा गया। अब है जयपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के 4थे चरण में हुआ। और चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। अब है 1 नवंबर 1956 को मान सिंह को स्पेन का राजदूत बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मान सिंह को स्पेन का राजदूत बनाया गया। इसमें 2 चीज याद करना, मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को दोहरे परकोटे में बसाया, एक बात। दूसरी बात है, इसलिए मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा गया। और जयपुर का विलय एकीकरण के 4थे चरण में हुआ। और तीसरी बात है, यानी जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? तो मान सिंह का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। मान सिंह का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। वह प्रजामंडल के सदस्य कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल के सदस्य थे हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।